हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गुरमन टॉक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो हम चलते हैं। पहली पुस्तक है आपकी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, या जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनके और भी अदर नाम हैं, जैसे आप कह सकते हैं इनको अंशु के नाम से भी जाना जाता है, अंगुल के नाम से भी जाना जाता है। इनको वात्सायन और कात्यायन भी कहा जाता है। पुराणों में इनका दूसरा नाम भी मिलता है, जैसे इनको द्विजर्षभ भी कहा जाता है। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो आपकी अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये किसकी है, तो आप बताएंगे सर किसकी है, कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो कौटिल्य की है। दूसरी पुस्तक है, इसमें अर्थशास्त्र में ये भी आप देख सकते हैं, ये संस्कृत का ग्रंथ है। ये संस्कृत का ग्रंथ है और मौर्य काल में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें आप देखेंगे तो राजनैतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक विषय के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरी पुस्तक है आपकी इंडिका। और इंडिका जो है आप देख सकते हैं कि ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जो मेगस्थनीज है ये सेल्यूकस निकोटार का राजदूत था, सेनापति नहीं, राजदूत था। तो आपको ध्यान रखना है सेल्यूकस कौन, मेगस्थनीज कौन है, तो सेल्यूकस निकोटार का सेनापति है। और ये पुस्तक भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही लिखी गई है, क्योंकि आप जानते हैं जो मेगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही भारत आया था। अगली पुस्तक पर चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो अगली पुस्तक आपकी दो पुस्तक हैं, एक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों पुस्तक जो हैं ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों पुस्तक जो हैं ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई हैं, आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों पुस्तक का जो संकलन हुआ है वो गुप्त काल में ही हुआ है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है ये आपके मौर्य वंश के बारे में ही जानकारी देती है, मौर्य वंश के बारे में ही इसमें लिखा गया है। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के बारे में बताया गया है, आपके गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। इसमें कहानी अगर आप देखेंगे, देवी चंद्रगुप्तम जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके बड़े भाई थे रामगुप्त, वो शासन कर रहे थे। और उस समय उनके शासन के समय में शकों का आक्रमण होता है। तो जो रामगुप्त हैं वो अपनी पत्नी को शकों को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं इसका विरोध करते हैं और खुद ध्रुव देवी का रूप बना करके शकों के राजा की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद रामगुप्त को भी ख़त्म कर देते हैं और देवी जो ध्रुव देवी हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं। उसी पर ये पुस्तक लिखी गई है आपकी देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाख दत्त ने लिखी है। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्टोरी से भी आपको रिलेट इसको कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, हम लोग देख सकते हैं कालिदास हैं। और कालिदास ने, आप जानते हैं कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इसमें आप देखेंगे पहली पुस्तक है आपकी मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, इसमें राजा अग्निमित्र और राजकुमारी जो मालविका हैं, राजकुमारी मालविका के बारे में बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मालविकाग्निमित्रम में राजा अग्निमित्र और राजकुमारी मालविका की कहानी दे रखी है, एक प्रेम कथा है आप कह सकते हैं। दूसरी पुस्तक है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ये भी एक आपकी प्रेम कथा ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी आपकी प्रेम कथा है, जिसमें जो राजा दुष्यंत हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में लिखा गया है। अगली पुस्तक है कालिदास की कुमार संभवम, जिसमें शिव पार्वती की प्रेम कथा है और कार्तिकेय के जन्म के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। अगली पुस्तक है आपकी रघुवंशम। रघुवंशम के इसमें रघुकुल के जो राजा हैं उन राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंशम में। और अगली पुस्तक है आपकी मेघदूत। और मेघदूतम में अगर आप देखेंगे तो यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना की गई थी। तो ये बात आपकी मेघदूतम में लिखी है।
नेक्स्ट पुस्तक है कालिदास की ऋतुसंहारम। और ऋतुसंहारम सभी ऋतुओं में प्रकृति के सभी जो रूपों का वर्णन किया गया, मतलब जितनी भी ऋतुएं होती हैं और उन ऋतुओं में जो प्रकृति के सभी रूपों का वर्णन मिलता है आपका ऋतुसंहारम में। तो आपको देखना है कालिदास की जो रचनाएं हैं सारी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपका मालविकाग्निमित्रम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है और ऋतुसंहारम है। तो ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी हैं। चलते हैं हम लोग अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक की बात करेंगे तो अगली पुस्तक आप देख सकते हैं जो कि अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई है, कविराज मार्ग। और ये कहा जाता है कि जो कविराज मार्ग है ये कविताओं का संकलन है। ये कविताओं का संकलन इसमें दे रखा है और ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक है। आपको ध्यान रखना है, ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक है। जो अमोघ वर्ष हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अमोघ वर्ष के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश के एक महान शासक हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमोघ वर्ष हैं ये राष्ट्रकूट वंश के एक शासक हैं और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत का इनको अशोक भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इनको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अशोक कहा जाता है। इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं, जैसे आप देखेंगे इसमें प्रश्नोत्तर रत्न मालिका है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और अमोघ वर्ष ने कई जो गणितज्ञ हैं, जो आपके महान कवि हैं, उनको संरक्षण भी प्रदान किया है। उसमें से एक भारतीय गणितज्ञ हैं जिनका नाम है महावीराचार्य। आपको ध्यान रखना है महावीराचार्य। और महावीराचार्य की जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो आपकी गणित सार संग्रह है। गणित सार संग्रह है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। गणित पर आधारित पुस्तक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हम लोग अगली पुस्तक पर। आप देख सकते हैं कि अगली पुस्तक है अश्वघोष की। और अश्वघोष ने, आप जानते हैं कि अश्वघोष ने एक बहुत ही पुस्तक लिखी है बौद्ध धर्म पर जिसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम में बुद्ध के जीवन पर आधारित जो है ये पुस्तक है और इसमें 28 सर्ग हैं आपके। जो अश्वघोष हैं इनको एक महान कवि, नाटककार, दार्शनिक और संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और कनिष्क जो प्रथम हैं उनके दरबार में ये हुए हैं और बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो ये बात भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगली आपकी जो पुस्तक है वो है आपकी वराहमिहिर की। और वराहमिहिर की जो पुस्तक है जिसका नाम है बृहत संहिता। बृहत संहिता आपको ध्यान रखना है। और ये बृहत संहिता जो है ये ज्योतिष से संबंधित किताब है। इसमें खगोल विज्ञान हो गया, ग्रहों की चाल हो गई और वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं। और अगली जो पुस्तक है इनकी जिसका नाम है पंच सिद्धांतिका, और इसमें 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अगले इम्पॉर्टेंट जो गणितज्ञ हैं या खगोल शास्त्री आप कह सकते हैं, इनका नाम है आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट ने वैसे तो कई किताबें लिखी हैं लेकिन 2 इनकी पुस्तक जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। एक आर्यभट्टिया नाम की पुस्तक लिखी है जो कि संस्कृत भाषा में है और दूसरी आपकी क्या है, सूर्य सिद्धांतिका। सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक भी आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है जिसमें ग्रहों की चाल से संबंधित नियम बताए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किस पुस्तक में बताए गए हैं, तो आप बताएंगे सूर्य सिद्धांतिका जो कि आर्यभट्ट की क्या है, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। आगे चलते हैं तो एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न रहे हैं वो कौन कौन से थे, तो आपको ट्रिक देख लेनी है। आसान सी ट्रिक है, आप 1 सेकेंड में ये सारे नवरत्न आप देख सकते हैं। तो इसमें ट्रिक आपको ये याद रखनी, अवधि छप्पर का बेश है। अवधि छप्पर का बेश, अवधि छप्पर का बेश। तो आ से हो जाएगा अमर सिंह। अमर सिंह ने शब्दकोश की रचना की है। वारुच हो जाएगा, वराहमिहिर हो जाएगा, धन्वंतरि, छा से छपड़क हो जाएगा, फिर घटकर पर, उसके बाद आपके कालिदास और बेताल भट्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपके शंख हो जाएंगे। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बेताल भट्ट एक जादूगर होते हैं
आप धन्वंतरि के बारे में जानते हैं, एक चिकित्सक रहे हैं, और वराहमिहिर जो हैं ये गणितज्ञ रहे हैं। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से नवरत्न हैं। तो थोड़ा सा आप इसको देखेंगे सही से तो आपको याद हो जाएंगे सारे नवरत्न आसानी से। अब चलते हैं हम लोग अगली पुस्तक पर, और हमारी जो अगली पुस्तक है वो है भवभूति की। भवभूत द्वारा कई पुस्तक लिखी गई हैं, जिसमें आपकी एक पुस्तक है महावीर चरितम। इन्होंने राम के विवाह से जो संबंधित है, राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक की जो कथा है वो महावीर चरितम में लिखी है। और सेकेंड पुस्तक है आपकी उत्तर रामचरितम, जिसमें सीता के निर्वास की कथा है, मुख्य रूप से इसका वर्णन किया गया है। और जो तीसरी पुस्तक है इनकी मालती माधव। तो मालती माधव पुस्तक के बारे में भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगली पुस्तक पर, और अगली पुस्तक जो हैं वो राजशेखर जी की हैं। और राजशेखर जो हैं, राजशेखर ने कई पुस्तक लिखी हैं, और इनकी दो पुस्तक जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे इसमें कर्पूर मंजरी का नाम जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, काव्य मीमांसा के बारे में भी पूछा जाता है, हर विलास, बाल रामायण और बाल भारत के भी बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जो राजशेखर हैं ये संस्कृत के प्रमुख कवि एवं नाटककार हुए हैं, और कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा जो महेंद्र पाल थे उनकी राजसभा में रहते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो आपके महान कवि हैं जिनका नाम है बाणभट्ट। और बाणभट्ट आप जानते हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाणभट्ट आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट ने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हर्षचरितम। और हर्षचरितम में हर्षवर्धन की कहानी के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। अगली पुस्तक इनकी है जिसका नाम है कादम्बरी। और कादम्बरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। कादम्बरी जो है ये विश्व का पहला उपन्यास है। ये कहा जाता है कि विश्व का पहला उपन्यास है, और पूर्ण होने से पहले ही जब ये कादम्बरी लिख रहे थे उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाद में इनके पुत्र जिनका नाम होता है पुलिन भट्ट, और पुलिन भट्ट के द्वारा इस कादम्बरी पुस्तक को पूर्ण रूप से लिखा गया था। तो आगे चलते हैं। अगले जो शासक हैं जो हैं आपके हर्षवर्धन। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन जो हैं ये पुष्प भूति वंश के एक राजा हुए हैं, और ये महान शासक थे, उसके साथ साथ एक कवि भी थे और आपके नाटककार और लेखक भी थे। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड रहा है वो 606 से 647 ईस्वी में रहा है, और इनकी राजधानी पहले थानेश्वर थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थानेश्वर इनकी राजधानी थी। और बाद में इन्होंने राजधानी किसको बनाया था, तो आप बताते हैं कन्नौज को बनाया था। कन्नौज के दूसरे नाम भी हैं, जैसे आप जानते हैं कन्याकुब्ज है, इसको महोदय नगर भी कहा जाता था, और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी जानते हैं आप चीनी यात्री जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में ही भारत में आया था। इनकी जो पुस्तकें हैं, जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। एक पुस्तक है इनकी नागनंदा। दूसरी पुस्तक है रत्नावली। रत्नावली में अगर आप देखेंगे तो इसमें होली का वर्णन मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है आपकी कौन सी, रत्नावली। तो रत्नावली में होली के बारे में भी वर्णन किया गया है। और अगली पुस्तक इनकी जो है वो है प्रियदर्शिका के बारे में भी आपको याद रखना है। अगली जो पुस्तक है वो है आपकी मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। उज्जैन के नायक चारुदत्त तथा वसंत सेन की प्रेम कहानी है इस पुस्तक में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उज्जैन के जो नायक हैं चारुदत्त और वसंत सेन, इनकी प्रेम कहानी को लिखा गया है किसमें, मृच्छकटिकम में। शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी अन्य रचनाएँ भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं वासदत्ता, और ये भाना पुस्तक है एक पदम प्रभुतका, ये भी इनकी एक पुस्तक है शूद्रक की। अगले जो इम्पोर्टेंट आपके कवि हैं वो हैं भास। और भास के द्वारा आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है स्वप्नवास दत्ता है, और दरिद्र चारुदत्ता है,
और दूत घटोत्कच और प्रतिज्ञा योग धारणम में। इन्होंने 13 पुस्तकों का 13 पुस्तकों के बारे में लिखा है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके 4 जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।